नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पांचाल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ड्रैगो स्टडी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करके फॉलो कर लें ताकि हर एक नई अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना। देखिए, आप जानते हैं कि यूजीसी की जो गाइडलाइंस आई थी उसके बाद कहा गया कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम लिए जाएंगे और उस पर जो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी कि हाँ, जो है फाइनल ईयर के एग्ज़ाम जो है लिए जाएंगे, उन्हें बिना किसी एग्ज़ाम के डिग्री नहीं दी जा सकती है। तो अब इसके बाद देखिए, जो मामला है रीअपीयर स्टूडेंट्स का, उन पर मामला अभी भी अटका हुआ है, कन्फ्यूज़न का मामला इसमें था। जो हरियाणा की ओर से बात करें तो हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो कि हरियाणा का है, उसकी ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। नोटिस में यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया है कि आपका एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा। देखिए, जो नोटिस है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसमें क्या कुछ बातें जो आप बताई गई हैं, आपको क्लैरिफाई कर दिया गया है कि आपके एग्ज़ाम होंगे या फिर नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पर यूजीसी की जो गाइडलाइन आई थी वो आई थी 6/7/2020 को, और जो ऑर्डर है वो आपके इशू कर दिए गए थे 11/8/2020 को। तो उसके बाद जो है यहाँ पर सभी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अपनी अपनी ओर से एक्शन लेना उन पर शुरू कर चुकी थी। और फिर फाइनल जो है डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कहा गया कि आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा। लेकिन जो हरियाणा का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो छात्रों को प्रमोट करने का जो आदेश है वो दे चुका था। पहले ही नोटिस उसका आ चुका था जो कि 23 जून 2020 को आपका आया था। उसमें 2 पॉइंट थे आपके काम के, जो कि दूसरे और तीसरे नंबर पर पॉइंट दिया गया था। तो उसमें देखिए, तो दूसरे नंबर का जो पॉइंट था, इस नोटिस में इन्होंने जिक्र भी किया है कि जो एरियर थे, यानी कि अगर किसी के 2 एग्जाम हो चुके थे, जो डेट शीट आपकी आई होगी, और 5 एग्जाम मान लीजिए आपके टोटल हैं, तो उसमें 2 एग्जाम हो गए, 3 रह गए, तो उनको एरियर बोला जाता है। तो अगर इस तरह से आपके एग्जाम थे तो बाकी एग्जाम को जो है वहाँ पर नहीं लिया जाएगा और आपको जो है प्रमोट कर दिया जाएगा। और जो रीअपीयर के छात्र थे उनको उनके प्रीवियस ईयर के या फिर प्रीवियस सेमेस्टर के बेस पे प्रमोशन दे दिया जाएगा। उनके प्रीवियस जो रिकॉर्ड रहा है उनके बेसिस पे, उनकी एवरेज के आधार पर, ठीक है। और यही सेम फार्मूला आपका जो डिस्टेंस के छात्र हैं या फिर प्राइवेट के जो छात्र हैं उन पर भी लागू होना था, ठीक है। और इसके अलावा जो छात्र थे जो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, उनके तो जो है प्रीवियस रिकॉर्ड भी नहीं है, तो उन्हें कैसे प्रमोट किया जाएगा। तो उस पर कहा गया था कि जो इंटरनल असेसमेंट है वो जो है उनको दे दी जाएगी और उसके आधार पे उन्हें प्रमोट करके नेक्स्ट ईयर में या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में जो है वो भेज दिया जाएगा। अब इसके बाद जो तीसरे नंबर पर पॉइंट दिया गया था हरियाणा वाले, जो जो हरियाणा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का नोटिस था, उसमें बात थी जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है अगर आपके नहीं हुए हैं अभी तक, तो उनके प्रीवियस जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन रहे हैं उनके आधार पे आपको प्रमोट किया जाएगा, या उनके आधार पे आपको नंबर दे दिए जाएंगे, या फिर जो आपके 80% जो मार्क्स हैं वो आपके थ्योरी के उठाए जाएंगे और उनके एवरेज के आधार पे आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो ये यहाँ पर बात करी गई थी। लेकिन उसके बाद मामला आया फिर यूजीसी की ओर से। यूजीसी ने जो गाइडलाइन जारी करी, तो अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूजीसी गाइडलाइन जो वो मान्य होंगी। तो अब जो यूजीसी का नोटिस था उसमें जो पॉइंट दिए गए थे रीअपीयर के छात्रों को लेकर, वो अब मैं आपको दिखा देता हूं और वही अब लागू होंगे। और ये बात जो है अब कंफर्म कर दी गई है हरियाणा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से। तो जो ये पॉइंट मैं अभी दिखाने वाला हूँ यही पॉइंट आपके लागू होने वाले हैं। देखिए, जो पॉइंट था यूजीसी की गाइडलाइंस का कि जो स्कीम है कैरी फॉरवर्ड करने की, यानी कि जो स्टूडेंट जिनकी री आई हुई है तो उनको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, यानी कि अभी हाल फिलहाल के लिए तो उन्हें अगले सेमेस्टर में या फिर अगले ईयर में भेज दिया जाएगा, लेकिन बाद में जैसे ही हालात सामान्य होंगे उनके एग्जाम ले लिए जाएंगे। ये मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड का। एंड एवरी स्टूडेंट विल बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट सेमेस्टर या ईयर, यानी कि आपको जो अगले सेमेस्टर या ईयर में भेज दिया जाएगा, लेकिन एग्जाम आपका होगा बाद में। सच स्टूडेंट्स में क्लियर द एग्जामिनेशन फॉर द कोर्स इन विच ही शी फेल्ड या रिमेंड एब्सेंट। अगर आपने एग्जाम नहीं भी दिया था या आप एग्जाम में फेल हो गए थे तो आपको बाद में जो है मौका मिलेगा, यानी कि आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अब इसके बाद जो पॉइंट था कि द स्टूडेंट्स में बी अलाउड टू इम्प्रूव देयर ग्रेड्स बाय ऑफरिंग वन एडिशनल अपॉर्चुनिटी टू अपीयर फॉर द करंट सेमेस्टर या कोर्सेज इन सक्सीडिंग सेमेस्टर्स और ईयर्स और थोरो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पर बात थी कि अगर आपने जो है मार्क्स आपके बढ़वाने हैं, यानी अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हैं जो एग्ज़ाम आपको ये दे दें, तो उसके आधार पे आप जो है बाद में एग्ज़ाम भी देना चाहें तो वो दे सकते थे। तो ये 2 पॉइंट इसमें थे जो आपके काम के थे, जो कि रीअपीयर के छात्रों के लिए थे। इसके अलावा जो छात्र रह जाते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए, तो या फिर जो उनका विवा वोस होना है, तो वो स्काइप या फिर कोई इसी तरह की जो वीडियो कॉलिंग वाली एप्लीकेशंस हैं उनके थ्रू आपका वो विवा वोस या प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वो ले लिया जाएगा। तो ये इसके लिए तरीका अपनाया जाना था।
तो ये इसका पूरा नोटिस आया था, जो कि अंकुर गुप्ता आईएएस हैं, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ के, उनके यहाँ पर साइन वगैरह सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये नोटिस आपका आया है 1/9/2020 को, ठीक है, यानी कि लेटेस्ट ही नोटिस आपका आया हुआ है। तो ये यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स हैं कि रीअपेयर के छात्र एग्जाम होंगे नहीं होंगे, वो सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अपनी तैयारी में जुट जाइए। तो अगर ये अपडेट आपको पसंद आई है तो आप जरूर वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और इसी तरह की अपडेट हमेशा पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करके फॉलो कर लें।